दोस्तों, आज जो बात हम करने वाले हैं शायद ही आपको किसी ने बताया होगा। आप सभी का प्रॉब्लम सॉल्व करना हमारा कर्तव्य है। इसलिए आज हम आचार्य चाणक्य जी के ऐसे पॉइंट्स के बारे में बताएंगे जिससे आपका सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे, चाहे आपका प्रॉब्लम्स किसी भी प्रकार का क्यों ना हो। इस वीडियो में हम आपको हर प्रॉब्लम्स का सलूशन बताएंगे। ये एक वीडियो आपकी पूरी लाइफ को बदल कर रख देगा। इससे अच्छे से समझने के लिए इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। तो चलिए बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। नंबर 1, आचार्य चाणक्य कहते हैं विष सदैव विष ही रहता है, वो कभी अमृत नहीं बन सकता। अर्थात विष का स्वभाव कभी भी नहीं बदलता। यानी हर प्राणियों के लिए अपना स्वभाव छोड़ना कठिन होता है। जिस प्रकार विष सदैव विष ही रहता है, उसी प्रकार अविश्वासी व्यक्ति भी अपने स्वभाव के अनुसार कभी भी विश्वास का पात्र नहीं बन सकता। विष को यदि अमृत के कलश में रख दिया जाए तो भी वो अमृत नहीं बन सकता। उसी प्रकार दुष्ट व्यक्तियों के लिए अपना स्वभाव बदलना कठिन होता है। मनुष्य को अपने जीवन में सफलता पाने के लिए अविश्वासी व्यक्तियों से हमेशा दूर रहना चाहिए और जीवन में आगे बढ़ने के लिए इन्हें हमेशा हमेशा के लिए अपने जीवन से निकालना होगा। नंबर 2, दोस्तों, आप भी जानते हैं जैसे मनुष्य के शरीर के किसी भी अंग में अगर कोई कष्ट हो तो पूरे शरीर को उसकी पीड़ा अनुभव होती है। एक दूषित अंग के कारण सारा शरीर रोगी दिखाई देता है। इसी प्रकार यदि आपके टीम में या किसी दल के अंदर दुराचार दुष्ट व्यक्ति एक रहता है तो इससे सारे दल अथवा हर कार्य पर हानि पहुंचती है। आपका बनाया हुआ कार्य योजना मिट्टी में मिल जाती है और नीच प्रकृति के लोग सज्जनों के साथ कपटपूर्ण व्यवहार करते हैं। नीच व्यक्तियों का एक स्वभाव होता है कि वो सभी स्थानों पर अपनी नीचता का प्रदर्शन करते हैं। उससे ये आशा नहीं की जा सकती है कि वो सज्जन व्यक्तियों के साथ सज्जनतापूर्ण व्यवहार करेगा। दुष्ट व्यक्तियों के लिए सभी व्यक्ति एक समान होते हैं। वे सज्जन और दुर्जन में भेद नहीं कर पाते और अपने स्वभाव के अनुकूल वो सज्जन व्यक्तियों से भी धोखा से व्यवहार करते हैं। उसका व्यवहार सदैव कपटपूर्ण होता है। इसलिए ऐसे लोगों को साथ में रखने से आप ना तो घर के रहोगे ना घाट का। ऐसे लोगों को अपने जीवन से, अपने व्यापार से जितना जल्दी हो सके निकाल देना चाहिए। नंबर 3, आचार्य चाणक्य कहते हैं कि जिस व्यक्ति में धैर्य नहीं होता उसमें कार्य करने की शक्ति भी नष्ट हो जाती है। जो व्यक्ति धैर्य पूर्वक कार्य करते हैं उन्हें ही फल की प्राप्ति होती है। सफलता पाने के लिए धैर्य पूर्वक कार्य करना बहुत आवश्यक होता है। अधीर व्यक्ति अपने चंचल स्वभाव के कारण किसी भी कार्य में सफल नहीं होते। इसलिए किसी भी कार्य में सफल होने के लिए धैर्य रखते हुए अपना कार्य करना चाहिए, तभी सफलता मिलेगा। नंबर 4, मनुष्य को दान उतना ही करना चाहिए जितनी उसमें शक्ति हो। अर्थात धन की शक्ति को देखकर ही मनुष्य को दान करना चाहिए। जो अपनी शक्ति से भी अधिक दान करते हैं उन्हें तो हानि ही होती है। इतिहास में ऐसे अनेक उदाहरण है जिन्होंने दान करने के स्वभाव के कारण भिखारियों का जीवन बिताना पड़ा था। राजा बलि अपनी सामर्थ्य को देखे बिना दान करने के लिए प्रसिद्ध है, पर जब भगवान विष्णु ने वामन का अवतार धारण करके उससे केवल 3 पग भूमि मांगी तो वो इस बात को नहीं समझ सका और अपने स्वाभिमान के कारण उसने 3 पग भूमि देने का वचन दे दिया। वामन बने भगवान विष्णुदेव ने 3 पगों में तीनों लोगों को नाप लिया। इसलिए व्यक्ति को चाहिए कि वो दान तो अवश्य करे, परंतु उससे अपने धन की शक्ति का पूरा ज्ञान भी होना चाहिए। यानी कि अपने इनकम का कुछ हिस्से ही गरीबों को दान करना चाहिए। नंबर 5, अपने अनुचित स्वार्थ की पूर्ति के लिए बहुत से व्यक्ति अनुचित रूप से घनिष्ठता बढ़ाने का प्रयत्न करते हैं। इसलिए व्यक्ति को चाहिए कि अनुचित रूप से अधिक मैत्री बढ़ाने का प्रयत्न करने वाले व्यक्तियों से सावधान रहे। अधिकांश लोगों के मन में केवल एक ही बात रहती है, वे चाहते हैं कि किसी तरह से उनके स्वार्थ की पूर्ति हो जाए। वे अपना काम सिद्ध करने के लिए ऐसे व्यक्ति से अधिक घनिष्ठता बढ़ाते हैं जो उनका स्वार्थ पूर्ण करने में सहायता हो सके। इसलिए बुद्धिमान व्यक्तियों को चाहिए कि इस प्रकार अनुचित घनिष्ठता बढ़ाने वाले लोगों से सतर्क रहे, वरना वो आपको कभी भी धोखा दे सकते हैं। नंबर 6, लोभ के कारण मनुष्य की बुद्धि पर एक आवरण पड़ जाता है और वो ठीक से सोच भी नहीं पाता। जो व्यक्ति हर समय लोभ के बस में रहते हैं
उनकी बुद्धि सही दिशा में सोचने में असमर्थ रहती है। उसके लिए वस्तुओं के प्रति आसक्ति महत्वपूर्ण होती है, परिणाम नहीं। तृष्णा न जरना भयमेव बजरना, अर्थात मनुष्य में लोभ लालच की भावनाएं कभी भी समाप्त नहीं होती, परंतु मनुष्य का शरीर जीर्ण शीर्ण होकर समाप्त हो जाता है। इसलिए जहां तक हो सके मनुष्य को तृष्णा अथवा लोभ लालच के अधिक चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। अपने इंद्रियों को संयम में लेते हुए बुद्धि को स्थिर रखना चाहिए। सिर्फ और सिर्फ अपने कार्य पर ध्यान देना चाहिए और हमेशा अपने मन में यह रखना चाहिए कि मैं कैसे इससे भी बेहतर कर सकूं। नंबर 7, कार्य करते समय जो कार्य बिगड़ जाए उनको स्वयं देखकर सुधारने का प्रयत्न करना चाहिए। मनुष्य की शक्तियां सीमित होती है, वो जो कोई भी कार्य करता है उसमें अनेक त्रुटियां रह जाती है। इसलिए दूसरों को दिया गया कार्य में यदि कोई त्रुटि रह जाती है तो उससे आप स्वयं उन त्रुटियों को दूर करने का प्रयत्न करें, क्योंकि किसी दूसरे व्यक्तियों के द्वारा त्रुटियों को ठीक करवाने से फिर किसी न किसी त्रुटि की संभावना रह सकती है। इसलिए किसी भी बिगड़े हुए कार्य को स्वयं सोच विचार करके ठीक करने का प्रयत्न करना चाहिए। दूसरों के भरोसे रहकर काम को सिद्ध नहीं किया जा सकता, कभी कभी खुद को भी मैदान में उतरना पड़ता है। नंबर 8, इसमें आचार्य चाणक्य जी कहते हैं कि स्वभाव को बदलना बहुत कठिन कार्य होता है। यदि मनुष्य का मन, ज्ञान अथवा अज्ञान तीनों में से किसी एक स्थिति को अपना लेता है, इस प्रकार वो उसका स्वभाव बन जाता है। स्वभाव के अनुसार वो आचरण करता है। जिस प्रकार की प्रवृत्ति शुभ कर्मों में है उसे एकदम बदलना कठिन होता है, परंतु अधिकांश मनुष्य अपने अज्ञानता के कारण निकृष्ट कार्य की ओर जल्दी प्रवृत्त हो जाते हैं। परंतु जब वे एक ही प्रकार के कार्य को बार बार करते हैं तो उनके स्वभाव को बदलना कठिन हो जाता है। एक सामान्य कहावत है कि चोर यदि चोरी भी छोड़ देता है तो हेराफेरी छोड़ना उसके लिए कठिन होता है, यानी कि वो कुछ न कुछ गलत काम तो अवश्य करेगा। नंबर 9, मनुष्य की उन्नति और अवोन्नति उसकी अपने वाणी के अधीन है। व्यक्ति जिस प्रकार की बातें करता है अथवा जिस प्रकार की वचन बोलता है, उन्हीं के आधार पर संसार में उसकी वृद्धि और अवनति होती है। मधुर, उपयोगी और समय के अनुकूल बात करने वाले व्यक्ति बहुत कम होते हैं। जो वाणी का सही उपयोग जानते हैं वो इस संसार में उन्नति ही करते हैं और हमेशा सुखी भी रहते हैं। नंबर 10, अपने कर्मों के अनुसार ही मनुष्य को दुख मिलता है। मनुष्य जैसा कार्य करता है उसी के अनुसार ही उसे सुखों और दुखों की प्राप्ति होती है। वास्तव में दुख मनुष्य के द्वारा स्वेच्छा से स्वीकृत किया हुआ रोग है। उसे समझना चाहिए कि ये उसके कार्यों का ही फल है। दोस्तों, हम आशा करते हैं कि हमारी आज की ये वीडियो में आपको काफी कुछ सीखने को मिला होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर, सब्सक्राइब, लाइक जरूर करें और कमेंट बॉक्स में अपना राय दें। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगले एक नई वीडियो में और कुछ नई सीख के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें।